हेलो फ्रेंड्स दिस इज हुसैन। फ्रेंड्स मेरा आज का टॉपिक है टैबलेट ज़ीरोडोल एसपी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके यूज़ के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में और इसकी डोज के बारे में। ओके, तो देखिए यहाँ पर है ज़ीरोडोल एसपी, ये इसका एक ब्रांड नेम होता है ज़ीरोडोल एसपी एंड एसीफिनेक एसपी, ये इसका ब्रांड नेम है। और ज़ीरोडोल पी हो गया, सिंपल ज़ीरोडोल हो गया एंड ज़ीरोडोल एस। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो टर्म आया है मेरे पास ज़ीरोडोल एसपी, एसपी का क्या मतलब होता है यहाँ पर। ओके, अगर देखिए सिंपल ज़ीरोडोल है तो उसके अंदर होता है एसिक्लोफिनेक। ओके, अगर ज़ीरोडोल के साथ पी अगर आ जाता है तो इसका मतलब होता है पी फॉर पैरासीटामोल। ओके, उसके बाद आता है ज़ीरोडोल एस। अगर ज़ीरोडोल एस है तब इसके अंदर क्या क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है, ज़ीरोडोल मतलब एसिक्लोफिनेक। अगर एस आ जाता है तो सेरिसियोपेप्टिडेस। ओके, पी आ जाता है तो पैरासीटामोल। ओके, ऐसे ही देखिए दूसरा ब्रांड नेम है इसका एसीफिनेक एसपी। एसीफिनेक एसपी, एस का मतलब सेरिसियोपेप्टिडेस और पी का मतलब पैरासीटामोल। ओके, तो देखिए ज़ीरोडोल एसपी के अंदर 3 कंपोनेंट है मेरे पास, क्या क्या है, एसिक्लोफिनेक और दूसरा सेरिसियोपेप्टिडेस और तीसरा पैरासीटामोल। अब देखिए यहाँ पर एसिक्लोफिनेक कितना होता है, 100 mg होता है। दूसरा सेरिसियोपेप्टिडेस कितना होता है, 15 mg होता है। जबकि पैरासीटामोल यहाँ पर कितना होता है, 325 मिलीग्राम होता है। ओके, देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि ज़ीरोडोल एसपी के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या, एसिक्लोफिनेक, दूसरा पैरासीटामोल, तीसरा सेरिसियोपेप्टिडेस। तो देखिए एसिक्लोफिनेक का काम क्या होता है, इसका काम होता है एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन किलर। ओके, दूसरा पैरासीटामोल का काम होता है एज अ एंटीपायरेटिक ड्रग होती है ये, तो ये क्या कर देती है, फीवर को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। तीसरा है मेरे पास सेरिसियोपेप्टिडेस। देखिए एज जहां पर भी आ जाए उसका मतलब होता है वो काम करता है एज अ एंजाइम। तो इसका क्या काम होगा, तो इसका काम होगा ये एंजाइम क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा जो एबनॉर्मल प्रोटीन होगी कहां पर, इन्फ्लेमेटरी साइट पर, उसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। सो एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन एबनॉर्मल प्रोटीन्स एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। ओके, तो ये 3 का कॉम्बिनेशन हुआ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम इसकी डोज के बारे में बात करेंगे, तो पर डे देखिए 2 से 3 टैबलेट हम ले सकते हैं विद द इंटरवल ऑफ 8 to 12 आवर्स आफ्टर मील। खाने के बाद जो है 2 से 3 टैबलेट पर डे हम ले सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके यूज़ की अगर बारे में हम बात करें तो इसके यूज़ किस किस्म में होता है, जैसे कि हम जानते हैं ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, फीवर को रिड्यूस कर देती है। ओके, सो फर्स्ट पहला जो है ये काम करता है ऐसा जॉइंट्स पेन में, तो जॉइंट्स पेन में इसको हम दे सकते हैं। दूसरा है देखिए ऑस्टियो आर्थराइटिस में दे सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑस्टियो आर्थराइटिस शब्द आया है इसका क्या मतलब होता है, देखिए ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, आर्थराइटिस, आइटिस शब्द जहां पर भी लग जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। आर्थ्रोस, यहाँ पर टर्म आया है आर्थराइटिस, तो आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट्स। तो बोन का मतलब, ऑस्टियो मतलब बोन में जो जॉइंट्स हैं उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसमें उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस के केस में और रूमेटॉइड आर्थराइट के केस में भी ये वर्क करता है। ओके, अगर देखिए हेडेक, अगर किसी पेशेंट को माइल्ड हेडेक है तो उसको भी ये हम दे सकते हैं। ओके, इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। साइड इफेक्ट जैसे कि स्टमक अल्सर, पेट में अगर अल्सर हो जाता है तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट होता है। दूसरा नोजिया या वोमिटिंग या नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वोमिटिंग को नोजिया बोलते हैं, तो नोजिया भी इसका एक क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। भूख न लगना मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट भी इसका साइड इफेक्ट होता है। डायरिया या कफ, इसका ये साइड इफेक्ट होता है। ओके, देखिए किन लोगों को ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, पहला है मेरे पास प्रेग्नेंट वुमेन। दूसरा जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ओके, जो अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल एब्यूजर को नहीं देना चाहिए, जिसकी देखिए किडनी या लीवर से रिलेटेड। अब देखिए कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके साथ ज़ीरोडोल को हम नहीं दे सकते। वो कौन कौन सी मेडिसिन हैं, वो हैं एस्पिरिन और इबुप्रोफेन एंड फ्लूकोनाजोल। इन मेडिसिन के साथ ज़ीरोडोल को हम नहीं देंगे। ओके, याद रहे। थैंक यू।